की कहानी दुष्ट बगुला और केकड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक बगुला था, वह धूर्त था। अब वह बूढ़ा हो गया था। सरोवर के पास के सभी जीव जंतु उसे बगुला दादा कहकर पुकारते थे। बगुला बूढ़ा होने के कारण शिकार नहीं कर पा रहा था। एक बार भूख के कारण वह तालाब के किनारे रो रहा था। एक केकड़े ने उस बगुले को रोते हुए देख लिया। केकड़ा बगुले के पास आया और उससे पूछने लगा, दादा बगुला, क्या बात है? आप बड़े परेशान लग रहे हो और रो भी रहे हो। बगुला अगर केकड़े को सच बतला देता तो सरोवर के सारे जीव बगुले का मजाक बना लेते। धूर्त बगुले के दिमाग में एक योजना आई। उसने तत्काल केकड़े को उत्तर दिया, क्या बतलाऊं केकड़े भाई, मुझे अभी अभी एक बहुत बड़े ज्योतिषी मिले थे। वो मुझसे कहने लगे कि आने वाले 2 वर्ष के लिए इस क्षेत्र में अकाल पड़ेगा। उसमें यहाँ के सभी जीव जंतुओं को खाने के लाले पड़ जाएंगे और यह तालाब ही सूख जाएगा। मैं तो उड़कर कहीं और चला जाऊंगा, परंतु इस तालाब के सभी जीव जंतु और मछलियों का क्या होगा, यही सोचकर मैं रो रहा हूँ। केकड़ा डरकर बोला, बगुला दादा, आप तो सच कह रहे हैं। इस सरोवर में तो बहुत कम पानी है। यह तो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आप तो बहुत बुजुर्ग और अनुभवी हो। आपने पहले भी इस तरह की मुसीबतों का सामना किया होगा। अब आप ही बतलाओ क्या करना चाहिए। बगुला सोचने लगा। हाँ, बगुला कहने लगा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने पहले भी इस तरह की मुसीबतों का सामना किया है। मैं तो उड़कर कहीं दूसरे देश चला जाऊंगा, परंतु मुझे चिंता इस सरोवर में रहने वाले जीवों की है, जो हमेशा सुख दुख में मेरे साथ रहे। उन्हें मुसीबत के समय छोड़कर कैसे चला जाऊं। केकड़ा बोला, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं। दुष्ट बगुले ने तत्काल जवाब दिया, यहाँ से कुछ मील दूर एक बहुत बड़ा सरोवर है। वह सरोवर इतना विशाल है कि आने वाले 10 वर्ष तक भी बारिश न हो तो भी नहीं सूखेगा। हम सभी को वहीं चलना चाहिए। केकड़ा भी बगुले की बात से सहमत हो गया और अकाल आने की खबर सरोवर के आसपास जंगल में आग की तरह फैल गई। सरोवर के सभी जीव बगुले की बातों में आ गए और मुसीबत से बचने की सलाह लेने लगे। बगुला ने भी सभी से कहा, अभी अकाल पड़ने में समय है। तब तक सरोवर के सारे जीवों को मैं अपनी पीठ पर बैठाकर बड़े तालाब तक ले जाऊंगा और अकाल आते आते इस सरोवर के सारे जीवों को बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। सरोवर के सभी जीव बगुले की बातों में आकर तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गए। दुष्ट बगुला भी यही चाहता था। दुष्ट बगुला प्रतिदिन किसी न किसी जीव को तालाब से अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता और एक पहाड़ी पर गिराकर उसे मार देता और खा जाता था। कई दिनों तक बगुला इसी तरह मछलियों और तालाब के दूसरे जीवों को मार देता और खा जाता था और मौज से अपना जीवन जी रहा था। एक दिन केकड़ा बगुले के पास पहुंचा और बोला, बगुला दादा, सबसे पहले अकाल के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। अभी तक आपने कई मछलियों और जीवों को बड़े सरोवर भेज दिया है, परंतु मुझे अभी तक नहीं भेजा है। कृपया मुझे भी जल्दी से जल्द वहाँ भेज दें। बगुला भी सोचने लगा कि कई दिनों से मछलियाँ खा रहा हूँ, क्यों न अब केकड़े का स्वाद चखा जाए। बगुला तत्काल तैयार हो गया। केकड़ा बगुले की पीठ पर सवार हो गया। जब दोनों उस पहाड़ के पास पहुंचे जिधर बगुला मछलियों और दूसरे जीवों को गिराकर मार देता था, तभी केकड़े की नज़र हड्डियों के ढेर पर पड़ी। केकड़े को तत्काल सारी कहानी समझ आ गई। तभी बगुला बोला, अरे केकड़े, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो कहो। अब मैं तुम्हें यहाँ से गिराकर मार दूंगा और अपना पेट भरूंगा। केकड़े ने तत्काल अपने पैने डंक दुष्ट बगुले की गर्दन में गड़ा दिए। बगुला जैसे तैसे पहाड़ी पर उतरा, परंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केकड़ा धीरे धीरे वापस अपने सरोवर आ गया। जब सरोवर के दूसरे जीवों ने बगुला के बारे में पूछा, तब केकड़े ने सारी बात बतला दी। तालाब के सारे जीवों को अपनी गलती का पछतावा हुआ। शिक्षा, बुराई का अंत बुरा ही होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें।